जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आज जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह एकमात्र छोटा सा आसान सा उपाय है, जिसे मात्र इक्षा नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन कर लेने से निसंतान दंपत्ति को श्री हरि विष्णु जी की कृपा व आशीर्वाद से स्वस्थ, गुणवान व तीव्र बुद्धि वाली संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही मित्रों, निर्धनता से पीड़ित दंपतियों को अपार धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस उपाय को आपको इक्षा नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के तुरंत बाद ही कर लेना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए किसी भी सामग्री को खरीदने में आपको धन खर्च करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात उपाय में कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस वीडियो में हम आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली प्रचलित एवं प्रसिद्ध कथा के बारे में भी जानेंगे तथा आंवला नवमी की पूजा विधि, आंवला नवमी के धार्मिक महत्वों का भी संक्षिप्त व सटीक रूप से वर्णन करेंगे। तो पूरी वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। मित्रों, आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि कृपया ध्यानपूर्वक इस पूरी वीडियो को सुनें। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं उस छोटे से परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में, जिसे करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति व निर्धन व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, आंवला नवमी के दिन व्रत करने वाली माताओं को आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन कर आंवले के वृक्ष की छाया तले थोड़ी देर बैठकर वहां भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही मित्रों, आंवला नवमी के दिन किसी को भी अपशब्द व किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आंवले के वृक्ष की पूजा करके माताओं एवं बहनों को अपनी झोली को अर्थात अपने पल्लू को फैलाकर अपनी सबसे छोटी उंगली व अंगूठे की सहायता से आंवले की थोड़ी सी छाल को अपने पल्लू में गिरा लेना चाहिए। उस छाल को घर में लाकर अपनी बरकत में अपनी अलमारी या अपनी तिजोरी में रख लेना है। यही आंवला नवमी की पूजा का विधान होता है, जिससे घर की धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाए जाने वाली आंवला नवमी का खास महत्व माना गया है। विष्णु जी के प्रिय इस व्रत की कथा सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाए जाने वाली आंवला नवमी को खास महत्व दिया जाता है। विष्णु जी के प्रिय इस व्रत की कथा सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत होता है। आंवला नवमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पड़ता है। इसे अक्षय नवमी के तौर पर भी मनाया जाता है। कहा जाता है मित्रों कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला संतान प्राप्ति के लिए एवं संतान की शुभकामनाओं के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती है, उसकी इच्छाओं को भगवान शिव एवं विष्णु जरूर पूरा करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कामों का फल जन्मों तक रहता है। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं आंवला नवमी की प्रसिद्ध कथा। यह बात काशी नगर की है, जहाँ एक निसंतान वैश्य रहता था। उसकी एक पत्नी थी। यह दंपत्ति संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास कर चुके थे, लेकिन इन्हें कोई भी खुशखबरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वैश्य की पड़ोसन ने उसकी बीवी को एक उपाय बताया। उसकी पड़ोसन ने कहा कि एक बालक की बलि भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। वैश्य की पत्नी ने जब यह बात अपने पति से बताई तो उसने इस बात को सीधे नकार दिया। फिर उस वैश्य की पत्नी किसी पराये बालक की बलि देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। सही मौका मिलने पर उसने एक लड़की को कुएं के अंदर गिरा दिया और भैरव के नाम से बलि दे दी। उसने धर्म की जगह अधर्म कर दिया, इसलिए उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। जब यह बात वैश्य को पता चली तो उसने बोला, गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध करना अधर्म है। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गंगा की शरण में जाना उचित होगा।
अपने पति की बात मानकर गंगा माँ के शरण में गई। गंगा मैया ने फिर वैश्य की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ का पूजन एवं आंवले का सेवन करने के लिए कहा। वैश्य की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया और वह इस कष्ट से मुक्त हो गई। यह व्रत और पूजा करने से उसे कुछ दिनों बाद संतान की भी प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक लोग इस परंपरा को मनाते आ रहे हैं। तो मित्रों, ये तो थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली प्रचलित कथा। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। मित्रों, इस दिन सूर्योदय से पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और स्नान करके आंवले के पेड़ की पूजा करें। पूजा के दौरान आंवले की जड़ में दूध चढ़ाएं और रोली, अक्षत, फल फूल आदि से पेड़ की पूजा करना चाहिए। यह सब करने के बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा 7 बार कीजिए एवं दिया जलाइए। फिर इस पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनिए या पढ़िए। मित्रों, अब आंवला नवमी के धार्मिक महत्व को भी जान लेते हैं। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि भगवान विष्णु को आंवले का फल बहुत अच्छा लगता है और इससे शुभ माना जाता है। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लोग इस फल को चढ़ाते हैं एवं यह माना जाता है कि इस फल को खाने से सभी पापों की मुक्ति होती है। आंवला हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तो होता ही है, इसे खाने से आयु भी बढ़ती है। यह कहा जाता है कि इसका रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले का पानी दरिद्रता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जहाँ भी आंवले का फल मौजूद होगा वहाँ भगवान विष्णु का वास होगा ही होगा। उनके साथ भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी भी वास करते हैं। इसलिए मित्रों, हिंदू घरों में आंवले का पेड़ रखना शुभ माना जाता है। मित्रों, पद्म पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भगवान शिव ने एक बार कार्तिक से कहा कि आंवले का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। यह फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इसको याद करने से ही गोदान जितना फल मिलता है। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी एवं जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी भी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात मित्रों, इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से ही भगवान विष्णु ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए। आंवला भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल है एवं आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताएं निवास करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं आंवला नवमी की तिथि एवं उसका शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से होगा। नवमी तिथि का समापन 22 नवंबर रात 1:08 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि को मनाते हुए 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। आंवला नवमी का शुभ योग। आंवला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। आंवला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। आंवला नवमी की पूजा विधि। मित्रों, आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के ऊपर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें एवं 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान किया जाता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही मित्रों, गरीबों व जरूरतमंद लोगों की भी मदद के लिए आगे आया जाता है।